आप सभी का स्वागत है एक्सेल स्टडीज में। तो आज हम देखने जा रहे हैं सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे इन अ प्रोग्राम। तो मान लो यूजर ने कोई नंबर एंटर करा, सपोज यूजर ने एंटर करा 17। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, तो हमें क्या करना होगा, 2 से लेकर 17 - 1 तक डिवाइड करना होगा इस नंबर को, 17 को। मीन्स 17 को डिवाइड करेंगे, मॉडुलो करेंगे 2 से, 17 को मॉडुलो करेंगे 3 से, 17 को मॉडुलो करेंगे 4 से, 17 को मॉडुलो करेंगे 5 से, अप टू 17 को मॉडुलो करेंगे किससे, 16 से। तो इनमें से अगर एक बार भी डिविजिबल हो गया, मींस अगर एक बार भी रिमाइंडर आ गया 0 के इक्वल, तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। व्हेन इट इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ दिस, मींस अगर 2 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा, अगर इन सब में से एक में भी 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, डिविजिबल। सो अगर इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भी डिविजिबल ना हो एक्सेप्ट बाय इट्स ओन टेबल और एक्सेप्ट बाय 1। सो इस हिसाब से हम देखेंगे कि द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज प्राइम और नॉट बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कोड टू चेक दैट द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज प्राइम और नॉट। ओके, तो कोड थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट किससे, जो आपको गूगल पे मिलेगा, जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, दूसरा कोड से थोड़ा डिफरेंट होगा। सो कोड देख के भाग मत जाना, थोड़ा मुश्किल होगा, बट आपको मुश्किल कोड भी समझना पड़ेगा ताकि आप सी प्रोग्रामिंग में बेहतर हो सके। ओके, सबसे पहले हम करेंगे हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, उसके बाद हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे conio.h। कोनियो किसके लिए, मान लो अगर हमें टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी कंपाइलर में यूज करना है प्रोग्राम, तो हमें कोनियो भी यूज करना होगा। ठीक है, अगर कोनियो यूज नहीं करेंगे तो एरर दे देगा। अब कोनियो को यूज करेंगे वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एक और हेडर फाइल यूज करेंगे #include streetlib.h। ठीक है, नाउ हेडर फाइल यूज हो गई। अब मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, void main ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ब्रेसेस ओपन। ओके, अब ब्रेसेस ओपन हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int टाइप का, एक n, एक i और एक काउंट। और काउंट को इनिशियलाइज करा देंगे किससे, 0 से, सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। नाउ अब हमें वो नंबर एंटर करवाना है जो नंबर को हम चेक करेंगे कि वेदर दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो वो नंबर किस में स्टोर होगा, n वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करवा देते हैं printf एंटर द नंबर इज इक्वल टू डबल कोट्स सेमीकोलन, scanf पैरेंथेसिस ओपन डबल कोट्स %d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ n। सो n वो यूजर ने नंबर डाल दिया होगा जो यूजर का चेक कराना है कि वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, तो हो गया। अब हम यहाँ सीधी सीधी कंडीशन लाएंगे, क्योंकि अगर मैं फॉर लूप में चलाऊंगा और 1 को चेक करूंगा कि वेदर दैट 1 इज प्राइम नंबर और नॉट, तो 1 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि जो हमें पता चलेगा जिससे कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट ओनली फॉर 1। ठीक है, तो कंडीशन लगा देंगे इफ n डबल इक्वल टू 1, अगर n 1 है जो यूजर ने डाला है। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट कर देंगे printf डबल कोट्स %d इज नॉट अ प्राइम नंबर।
ठीक है, डबल कोट्स कॉमा एन सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जिट जीरो यूज करेंगे। एग्जिट जीरो मीन्स जैसी प्राइम नंबर नहीं है जीरो, एग्जिट जीरो मीन्स प्रोग्राम से बाहर आ जाए, ठीक है। तो एग्जिट जीरो हो गया यहाँ पे, और यहाँ यूज कर दिया गेट सी एच ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन, तो ब्रेसिस बंद हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 के लिए कि जब यूजर 1 एंटर करेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाएंगे, सपोज यूजर ने 1 के अलावा 2 एंटर करा, 3 एंटर करा, 4 एंटर करा, 5 एंटर करा, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, कुछ भी एंटर करे, उसके लिए हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, फॉर लूप में। सो फॉर i इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो नंबर होगा n उसको हम क्या करेंगे 2 से लेके n-1 तक डिवाइड करेंगे। किसको, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को 2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n को 2 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप टू n को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 तक, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक डबल इक्वल टू जीरो के इक्वल आ गया, मतलब रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ गया, मतलब एग्जेक्टिव डिविजन हो गया, तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनमें से किसी से भी डिविजन नहीं हुआ तो मान लो प्राइम नंबर है। तो ये चीज हमें करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर लूप लगाकर। 1 एक एक्सेप्शन था, इसलिए 1 के लिए हमने अलग से कोड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम अगर 1 एंटर करते हैं फॉर लूप के अंदर तो 1 यहाँ पे प्राइम नंबर दिखाता, वो कैसे अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे अलग से प्राइम नंबर के लिए यूज करा है 1 के लिए। सो फॉर i इक्वल टू 2, i इज लेस इक्वल टू n-1 i ++। इसका मतलब क्या है, 2 से लेकर n-1, ठीक है। बेसिस खुला, बेसिस खुलने के बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगी, इफ n मॉडुलो i डबल इक्वल टू 0, मीन्स अगर वो नंबर जो n है, ठीक है, वो किसी से भी डिविजिबल हो गया, i क्या है 2 से लेकर n-1 तक, i क्या है 2 से लेकर n-1 तक, तो 2 से लेकर n-1 तक वो नंबर n अगर डिविजिबल हो गया एक बार भी, तो हम क्या करेंगे, काउंट ++ सेमीकोलन, दिस इज क्लोज, ठीक है। और ये फॉर लूप बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर लूप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आगे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रोग्राम, ठीक है, बंद कर दिया। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ काउंट डबल इक्वल टू 0, अगर काउंट 0 के इक्वल है तो यहाँ लिख देंगे, मीन्स अगर एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ तो काउंट तो था वो एक्चुअली में 0 था, अगर एक बार भी डिवाइड हो गया तो काउंट ++ हो जाएगा, मीन्स काउंट +1, मीन्स 0 ना होकर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ तो ठीक है, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा जो इनिशियली था। अगर डिवाइड हो गया तो 0 ना होकर कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 0 है तो वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे printf करके, printf डबल कोट्स %d इज अ प्राइम नंबर डबल कोट्स कॉमा n, ओके। एल्स मतलब 0 ना होके 1 2 3 4 कुछ भी, एल्स का ब्रेसिस खुला, ब्रेसिस बंद हुआ, और यहाँ printf कमांड आएगी, printf डबल कोट्स %d इज नॉट प्राइम नंबर डबल कोट्स कॉमा n सेमीकोलन, ठीक है। सो हो गया, एल्स का ब्रेसिस बंद हो गया। अब वॉइड मेन का ब्रेसिस बंद कर देते हैं यहाँ पे गेट ch के बाद, गेट ch ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन, और ये मेन फंक्शन क्लोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेन फंक्शन क्लोज हो गया। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वर्किंग ऑफ दैट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये वर्क कैसे करेगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एग्जिट 0 क्यों यूज़ करा है, गेट ch क्यों यूज़ करा है, क्योंकि मैं प्रीवियस प्रोग्राम्स में ये यूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपको समझ आएगा अभी थोड़ी देर में। जैसे ही मैं रन करूँगा किसमें, टर्बो C++ में या टर्बो C में, तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखाएगा, एंटर द नंबर, ठीक है। एंटर द नंबर इज इक्वल टू, मान लो मैंने नंबर डाल दिया 1 डाल दिया, मान लो मैंने नंबर डाल दिया 1। तो जैसे ही मैंने नंबर 1 डाला, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इफ n डबल इक्वल टू 1, n क्या है 1 डबल इक्वल टू 1, यस इट इज ट्रू।
इफ इट इज ट्रू विल मूव इनसाइड इफ। जैसे इफ में आए तो क्या दिखाया, परसेंटाइल डी इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड परसेंटाइल डी विल रिप्लेस बाय एन, एन इज 1, सो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, जैसे ये हुआ एग्जीक्यूट एग्जिट जीरो मीन्स विल मूव आउट ऑफ द प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम को खत्म करो यहीं पे। तो एग्जिट जीरो को यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल चाहिए होती है stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, मीन्स एग्जिट जीरो जब तक रन नहीं करेगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा अपने आप को, जब तक मैं ये हेडर फाइल यूज नहीं करूंगा। अगर मैं ये हेडर फाइल यूज नहीं करता विद एग्जिट जीरो तो क्या होगा, एरर रन करते वक्त हमें क्या देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो इस फंक्शन पर चल गया होगा आपको एग्जिट जीरो का। तो फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन बहुत सिंपल होता है। अगर आपको प्रोग्राम को बीच में ही एग्जिट करवाना है, मीन्स आपका प्रोग्राम इतना बड़ा है, ठीक है, और आपने एग्जिट जीरो यहां पे लगा दिया, तो एग्जिट जीरो क्या करेगा, इतने ही प्रोग्राम तक, जैसे एग्जिट जीरो एग्जीक्यूट होगा आप बाहर आ जाओगे प्रोग्राम से। ठीक है, मीन्स आधे प्रोग्राम के पहले पहले आप बाहर आ जाओगे, मीन्स टाइम लैप्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट जीरो का मतलब समझ गए हम यहाँ पे। अब गेट चेंज क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे गेट चेंज काम कर रहा है होल्ड का। ठीक है, जैसे ही मैं एग्जिट जीरो करता हूँ तो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, ये क्या कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है जैसे ही मैं एग्जिट जीरो एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर वो प्रोग्राम से बाहर आएगा तो मेरे को स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमने क्या लग दिया, गेट चेंज। तो जैसे ही गेट चेंज लगाऊंगा तो स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ये वाली स्क्रीन ऐसे आएगी। अगर मैं गेट चेंज नहीं लगाता हूँ, मान लो मैंने गेट चेंज हटा दिया गेट चेंज, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, तो स्क्रीन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, स्क्रीन आएगी नहीं। ठीक है, तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, गेट चेंज आफ्टर एग्जिट जीरो, गेट चेंज। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हो गया जब यूजर ने डाला था 1। अब दोबारा यूजर ने रन करा सपोज, तो जैसे ही रन करा दोबारा, तो दोबारा आएगा एंटर द नंबर इज इक्वल टू, अब मान लो यूजर ने डाल दिया 3। ठीक है, जैसे यूजर ने 3 डाला, नंबर में तो 3 आ गया है भाई, आ गया 3। अब 3 फॉल्स, जैसे ही फॉल्स हुआ इफ में तो आई नहीं हम। ठीक है, कहाँ चले गए, फोर लूप में। फोर लूप में क्या देखा, आई क्या है 2 से लेकर n-1 तक, लिख देते हैं भाई, आई है 2 से लेकर n-1 तक, बट एट अ टाइम आई 2 रहेगा एक बार, फिर आई 3 रहेगा, फिर 4 n-1, मीन्स आई रहेगा पहले 2, फिर रहेगा एट द एंड वी हैव 3-1, तो ये भी 2 रहेगा 2 से लेकर 2 तक, मीन्स ओनली 2, सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। तो n मॉडुलो आई, n क्या है 3 मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 2 1, नहीं फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स होगा तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, इसके अंदर नहीं गए हम। ठीक है, जैसे इसके अंदर नहीं गए हम तो ये फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स हुआ हम कहाँ गए, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इफ कंडीशन फॉल्स होगी, इफ के अंदर तो हम जाएंगे नहीं, इफ के अंदर ना जाते हुए यहाँ पे आ गए हम, दूसरी कंडीशन चेक होगी। अब तो ये कंडीशन है काउंट डबल इक्वल टू 0, तो काउंट तो 0 ही है ना भाई, चेंज तो हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो काउंट 0 है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा परसेंटाइल डी इज प्राइम नंबर, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब एल्स पार्ट में नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि काउंट डबल इक्वल टू 0 ट्रू हो गया है, जैसे ही ट्रू होता है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आगे प्रोग्राम से बाहर। तो दिस इज ऑल अबाउट सी प्रोग्राम टू चेक whether the number entered by the user is prime or not. So इसी प्रोग्राम को, इसी कोड को हम अगले तरीके से देखेंगे, मीन्स 3-4 तरीके से देखने वाले हैं। ये थोड़ा डिफरेंट वे था जिसमें हमने एग्जिट जीरो का यूज़ किया था, क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया था और गेट चेंज का यूज़ किया था। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ क्लियर स्क्रीन के बारे में। देखो क्लियर स्क्रीन का काम करता है, सपोज मैंने ये रन कर दिया प्रोग्राम, ठीक है, अब यूजर ने दोबारा रन करा तो क्या होगा, ऐसे लिखाएगा एंटर द नंबर इज इक्वल टू, सपोज इन डाला 2 डाल दिया और लिख दिया यहाँ पे 2 इज अ प्राइम नंबर, मीन्स जो प्रीवियस था वो ऐड होके आएगा अगर मैं क्लियर स्क्रीन ना लगाऊं तो। ठीक है, पर जैसे ही मैंने क्लियर स्क्रीन यहां लगा दिया तो क्या होगा, ये नहीं दिखेगा मेरे को, क्या नहीं दिखेगा, प्रीवियस वाला कमांड नहीं दिखेगा, बस ये दिखेगा। ठीक है,
तो ये था ऑल अबाउट प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर एंटर बाय द यूजर इज प्राइम और नॉट। सो हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।